नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकेडमी ऑफ टीचर्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एजुकेशनल सिनेरियो से संबंधित सवाल जो कि बीएचयू बीएड एंट्रेंस में पूछे गए हैं। 2014 से लेकर के 2020 तक के प्रश्नों को इसमें कलेक्ट किया गया है। पार्ट 3 हो चुके हैं, पार्ट चौथा है ये। उन पार्ट्स को भी आप देख लीजिएगा और इसे भी देखिए। आप किसी भी ग्रुप से हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं और कलेक्ट किए गए हैं सभी ग्रुप से। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है लीप स्टैंड्स फॉर। तो लीप का फुल फॉर्म होता है लीडरशिप फॉर एकेडमिशियन प्रोग्राम्स। इस प्रकार से इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। UNCRPD इज रिलेटेड विथ। तो UNCRPD रिलेटेड है आपके स्पेशल नीड चाइल्ड के लिए। आगे बढ़ते हैं। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल जाने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या है? तो इसमें बच्चों का आयु वर्ग जो है वो है 6 से 14 वर्ष का। आगे बढ़ते हैं। 10+2 शिक्षा की पुरानी प्रणाली है, प्रस्तावित नई व्यवस्था क्या है? तो प्रस्तावित नई व्यवस्था है 5+3+3+4। इस प्रकार से इसमें ये विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मूक का फुल फॉर्म क्या है? तो मूक का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। आगे बढ़ते हैं। RTE अधिनियम कब संशोधित किया गया? तो इसे संशोधित किया गया है 10 जनवरी 2019 को। भारत में वर्ष 2019 में प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे के कस्तूरी रंजन। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होते हैं? तो इससे जो है विशिष्ट शिक्षा मतलब स्पेशल एजुकेशन के लिए जो होता है वो होता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके लिए जिम्मेदार है, ध्यान दीजिएगा। NIEPA लोकेटेड एट। तो NIEPA जो है वो आपका नई दिल्ली में है। इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सन 2003 में जारी प्रोजेक्ट शिक्षा द्वारा सरकारी विद्यालयी शिक्षकों में किस कौशल का विकास करना था? तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट IT से संबंधित है, इसलिए IT स्किल का है। आगे बढ़ते हैं। 2017 में शिक्षक दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल शिक्षकों को डिजिटल सुविधाएं जारी किया गया था? तो इसे दीक्षा पोर्टल 5 सितंबर 2017 को जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है नैक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नैक के बारे में A, B और C तीनों चीज़ें सही हैं और चीज़ें सही नहीं हैं। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, इसके रीजनल ऑफिसेस हैं, ये भी सही है। ये 1994 होगा और ये स्वायत्त संस्था नहीं है। इस प्रकार से इसमें पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इग्नू का शैक्षिक रेडियो चैनल है, तो ये है ज्ञानवाणी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नैक द्वारा जारी नवीन प्रमाणन प्रारूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपका सही विकल्प होगा A and D। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। नई ड्राफ्ट शिक्षा नीति 2019 में कौन सी नई नियामक संस्था की संस्तुति की गई है? तो इस NHERA की संस्तुति दी गई है। अगला क्वेश्चन है NCERT के बारे में इसमें सवाल किया गया है, इनमें से कौन से कथन सही हैं ये पूछा गया है। तो इसमें आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा A and D सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें इम्प्रेस के बारे में पूछा गया है कि ICT द्वारा 9 जुलाई 2017 को शुरू किए गए पहल को कहा जाता है। तो ये है युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन, मतलब स्वयं इसे लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों का सर्व शिक्षा अभियान में का वित्तीय साझेदारी का अनुपात है 60 और 40 का। आगे बढ़ते हैं। उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसके तहत भारत सरकार भारतीय विश्वविद्यालय में एशियाई और अफ्रीकी छात्रों को दाखिला देने के लिए इंडसेट परीक्षा शुरू की गई है? तो इंडसेट परीक्षा दोस्तों शुरू की गई थी स्टडी इन इंडिया, इस नाम से है ये कार्यक्रम है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? RUSA। तो इसे शुरू किया गया था दोस्तों 2013 में। आगे बढ़ते हैं। किस समीक्षा समिति की रिपोर्ट का शीर्षक टुवर्ड्स एनलाइटमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी था? तो इससे जो ये है आपका राम मूर्ति कमेटी का। अगला प्रश्न है शिकागो व्याख्यानों के 125वें वर्ष से कौन संबंधित है? तो इसे आप लोग स्पष्ट रूप से जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद जी हैं जो कि शिकागो व्याख्यान दिए थे। When NCTE was established as a statutory body in India, मतलब संवैधानिक निकाय के रूप में NCTE को कब स्थापित किया गया था? तो यह है 1995। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
विश्वविद्यालयों के आकलन एवं प्रत्यायन हेतु कौन सा निकाय उत्तरदायी है? मतलब विश्वविद्यालयों को असेस करना और उनको क्रेडिट देना कि इनको कौन सा ग्रेड मिलेगा, तो वो होता है वो जिम्मेदारी होती है दोस्तों NAAC की, NAAC। तो दोस्तों इस प्रकार से 2014 से लेकर 2019 तक के जितने प्रश्न थे उन्हें एक साथ कर दिया गया है। चौथा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगले वीडियो में हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे 2020 में पूछे गए चारों ग्रुप्स के जितने बार क्वेश्चंस हैं उसमें लगभग 40 क्वेश्चंस होंगे, उनको भी हम सॉल्व करवा देंगे ताकि आपको आसानी हो। और ज़्यादा समय हमें मिलता है तो हम 2014 से 2010 से लेकर के 2014 तक के भी क्वेश्चंस को आपको कलेक्ट करवाएंगे ताकि आप यह समझ सकें कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और देखिए दोस्तों, इसका कोई वो है नहीं क्योंकि ये करंट एजुकेशनल सिनेरियो है, एक ब्रॉड पैटर्न है। तो आप लोग जो कहते हैं कि कंटेंट प्रोवाइड कराइए, कंटेंट प्रोवाइड कराइए, तो कंटेंट प्रोवाइड कराना जो है इतना आसान काम नहीं है। पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, उससे रिलेटेड जो कुछ फैक्ट हों उनको भी कलेक्ट करिए। इसे ऐसे कर करके आपको जो है पूरा जानकारी होगी। और हाँ, हम प्रयासरत हैं और आपको जल्दी ही कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग जो है अवेलेबल होइए संडे को शाम 7 बजे, आगामी संडे को, ताकि जो है उस पर एक हम लाइव क्लास चलाएंगे और उस पर भी चर्चा की जाएगी कैसे प्रश्न को हल किया जाए और कहाँ से कलेक्ट किया जाए। इसके अलावा मैं फैक्ट भी उस दिन प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप सभी लोग उस दिन शामिल होइए, सभी लोग सीखिए और हमें बताइए कि जो है और इसमें क्या आपको सहयोग की आवश्यकता है। तो इस वीडियो के लिए आप जो है इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो के लिए हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आपका फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग हम जो है तैयारी आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा आप अगर जो है BHU बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो अन्य चीज़ें भी आप लोगों के लिए इस चैनल पर अवेलेबल हैं। सॉल्व पेपर 2 ग्रुप का और सोशल के लिए भी हम प्रयासरत हैं, जल्द ही आपको सॉल्व करवा करके जो है उसे अपलोड करवाएंगे और कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। पार्ट 1 की पूरी तैयारी करवाई ही जा रही है। तो आप हमारे साथ जुड़िए और इसका लाभ लीजिए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस इतना ही निवेदन है कि थोड़ा सा आप हमारे एड्स को देख लिया करें ताकि हमको भी थोड़ा सहयोग मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।